बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में हमले का नया वीडियो आ गया है। प्लांट के बांध को निशाना बनाया गया है, उस पर टारगेट किया गया है। 500 किलो का बम रिहायशी इलाके में गिरा दिया गया है। बम गिरने से एक बड़ा इलाका पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है, जिसके बाद देखिए धुएं का धुएं पूरा का पूरा आसमान कब्जाने को आमादा है। परमाणु प्लांट से रेडिएशन का खतरा बढ़ने की लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि बम गिरने से एक बड़ा इलाका ध्वस्त हो गया है। ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट के पास हुई बमबारी से महाविनाश की आहट सुनाई देने लगी है। उधर पुतिन ने ज़ेलेंस्की पर क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पुतिन ने ऐलान किया है कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी हथियार मिलने बंद नहीं हुए तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद नेटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें और नए घातक हथियार भेजने जा रहे हैं। जंग की नई तस्वीर बता रही है कि बारूदी रण क्षेत्र में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। तबाही का तूफान भयावह होने वाला है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के विनाशकारी हमलों से त्राही त्राही मच गई। खेरसोन के नोवा काखोकवा पर जबरदस्त बमबारी की गई। यूक्रेन ने दावा किया कि जंग के दौरान रूस ने एटमी ब्लास्ट करने की ठान ली है। नोवा काखोकवा में रूस के विध्वंसक हमलों को इस बात का प्रमाण बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोवा काखोकवा में Su-34 एयरक्राफ्ट से बम गिराए गए। दावा किया गया कि नोवा काखोकवा पर रूस की भारी बमबारी से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। नोवा काखोकवा में रूस के एरियल हमले की विध्वंसक तस्वीरें आई हैं। बताया जा रहा है कि इस बारूदी बवंडर के बाद नोवा काखोकवा के रिहायशी इलाकों में यूक्रेन को काफी क्षति उठानी पड़ी है। नोवा काखोकवा की तरह ही ज़ैपोरिज़िया में भी बड़ा विस्फोट हुआ। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने भीषण बमबारी की। ज़ैपोरिज़िया में रूस की बमबारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ज़ैपोरिज़िया के 20 इलाकों में रूस ने बमबारी की। ज़ैपोरिज़िया में 50 से ज्यादा बार रूसी एयर स्ट्राइक हुई। ज़ैपोरिज़िया में रूसी बमबारी में कई लोग घायल हो गए। रूस के विध्वंसक हवाई हमलों के बाद ज़ैपोरिज़िया और नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट कर दिया गया। दूसरी ओर डोनेट्स्क के अद्रीव्का इलाके पर यूक्रेन ने वापस कब्जा करने का ऐलान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने अद्रीव्का पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के दावों के मुताबिक अद्रीव्का में यूक्रेन के 3rd सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड ने हमला किया। यूक्रेन ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद रूसी सेना टैंक छोड़कर भागती नजर आई। दावा किया गया कि अद्रीव्का में इस भीषण काउंटर हमलों में यूक्रेन ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों के बाद रूसी सेना बैकफुट पर आ गई और उसे सरेंडर करने को कहा गया। लेकिन रूस की तरफ से दावा किया गया कि अद्रीव्का को पूरी तरह खंडहर बना दिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देने की कसम खाई है। पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो पश्चिम से मिले क्लस्टर हथियारों से रूसी ठिकानों पर हमले कर रहा है। ज़ैपोरिज़िया में उसके कब्जे वाले मार्फोपिल के पास यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर क्लस्टर हथियारों से हमला किया।
हाल ही में ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट के पास हुए हमलों के बाद से ही पुतिन का गुस्सा बढ़ गया है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटों की जंग में रूसी पैराट्रूपर्स के एक कमांडर की मौत हो जाने के बाद रूस को तगड़ा झटका लगा है। पुतिन यूक्रेन और पश्चिम को जितनी चेतावनी दे रहे हैं, उधर से रूस के खिलाफ उतनी ही घातक बारूदी तैयारी की जा रही है। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइलों पर ज़ेलेंस्की को काफी भरोसा है। ज़ेलेंस्की पश्चिम से ज्यादा लॉन्ग रेंज हथियार मांग रहे हैं। अमेरिका अपने अब्राम्स टैंक की खेप यूक्रेन भेज रहा है। अमेरिका से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी जल्द ही यूक्रेन पहुंच सकते हैं। जर्मनी अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉरस भेज रहा है। टॉरस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर मानी जाती है। अगर पश्चिम की लॉन्ग रेंज मिसाइलें यूक्रेन को मिल गई तो जंग का मंजर बदल जाएगा। हालांकि पश्चिमी देशों की इस घातक तैयारी के जवाब में पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध के समय के अपने एंटी टैंक रोबो को मैदान में उतार दिया है। जाहिर है सर्दियों में जंग काफी विनाशकारी होने वाली है, जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।